मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लगातार शेषफल। लगातार शेषफल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, गलत सही एक आध हो सकती है ऊपर आगे पीछे। बाद बाकी कॉन्सेप्ट सीखना है हमको। तो देखो, लगातार शेषफल होता क्या है, पहले ये जान ले, फिर उसके बाद सवाल कैसे बनेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा भाग लिखा है आपके सामने। 2 का भाग देना है 1357 में। जैसे आप इसमें भाग दोगे तो पहले लिखते हैं, देखो 2 का भाग दोगे, 2 छिंग 12। यहाँ बताना है आपको शेषफल कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर 13 में से 12 जाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई? 1। इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद उतारोगे संख्या। तो देखो, उतारा 5, 2 का भाग दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना आएगा? 14। अब शेषफल इधर कितना बचेगा मेरे भाई? शेषफल बचेगा यहाँ 1। इसके बाद उतारोगे आप कितना? 7। इसमें आप भाग दोगे मेरे भाई तो कितना? 2 8 16। तो यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई? 1। तो देखो 3 जगह शेषफल बचा, 1 1 1। एक शेषफल इधर बचा, एक शेषफल इधर, एक इधर। तो मेरे भाई जो शेषफल इधर बचते हैं उन्हें बोलते हैं लगातार शेषफल। ये तो शेषफल हमारा फाइनल आता ही है। जो इधर बचते हैं स्टार्टिंग से, पहला शेषफल इधर बचा 1, ये वाला। दूसरा शेषफल ये वाला बचा 1, और तीसरा शेषफल ये। तो इन्हें बोला जाता है लगातार शेषफल। लगातार शेषफल। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि लगातार शेषफल होता क्या है। कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, जो हर बार जो शेषफल बचेगा उसे बोलते हैं लगातार शेषफल। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा, इसको हाइड कर देगा, इसको हाइड कर देगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 1357 में भाग देने पर, 1357 में भाग देने पर लगातार शेषफल 1 1 1 3 बार बचता है 1 1 1। तो आपको बताना है कि किससे भाग दिया होगा कि लगातार शेषफल 1 1 1 बचे। तो ये सवाल बनता है हमारा। तो देखो अब सवाल कैसे करेंगे। अब आपको देखना है इधर क्या, चलो मैं सवाल कराता हूँ, उसके थ्रू आपको बताऊँगा। इसको रफ करता हूँ पहले मैं। तो मेरे भाई सवाल कैसे बनेगा ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो देखो सवाल क्या है, 85 71 में किसी 2 अंक की संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल 10 2 6 है, तो भाजक बताओ। तो सवाल आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। इसमें भाग दिया हमने, किसमें? 85 71 में। किसी संख्या से, वो संख्या है 2 अंक की, 11 12 13 20 25, 2 अंक की संख्या कोई भी हो सकती है। तो उसमें हमने भाग दिया तो शेषफल बचा है 10 2 6। तो मेरे भाई देखो, पहले शेषफल बचा 10, कितना बचा? मतलब पहला वाला शेषफल होगा यहाँ पे, वो बचा है 10। ठीक है, दूसरा वाला शेषफल है वो बचा है 2, और तीसरा वाला शेषफल है वो बचा है 6। 3 शेषफल बचे। ठीक है, सवाल यही तो कह रहा है, ध्यान से देखो कि पहला शेषफल बचा 10, दूसरा 2 और तीसरा 6। अब यहाँ से आपको समझना बहुत गहरी बात है, बहुत आराम से समझना है आपको इस बात को। तो देखो मेरे भाई, ऊपर वाली जो लास्ट संख्या है, लास्ट नंबर है 1, वो यहाँ पे उतारा हुआ। उतारा हुआ क्या नहीं मेरे भाई? यहाँ बताओ, यहाँ पे उतारा हुआ। यहाँ पे ये शेषफल लिखिए 10 2 6। ठीक है, फिर इसमें से कोई संख्या घटाई होगी, इसमें से कोई संख्या घटाई होगी, 21 में से कोई संख्या जब 6 बचा होगा। चलो यहाँ से आते हैं स्टार्टिंग से। लास्ट वाली संख्या यहाँ पे उतारी होगी, 7 यहाँ पे उतारे होंगे, और बचे 85। ध्यान से देखो इस बात को, मैंने क्या लिखा है। हम भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पे भागफल खत्म होगा, 6 से 6 आया, भाग यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने लास्ट पे 1 उतारा होगा, जभी तो खत्म होगा। इसके बाद कोई संख्या नहीं उतारी होंगी। 1 से पहले मैंने 7 उतारा होगा यहाँ पे, और ये फिर डायरेक्ट हुआ होगा।
अब देखना यहाँ पे शेषफल बचा था 10, अब 7 नहीं देखना, ये तो उतारा है हमने। यहाँ पे शेषफल बचा था 10, 85 में से घटा के शेषफल बचा था 10। ध्यान से सुनो इस बात को, 85 में से घटा के शेषफल बचा था 10, तो यहाँ कितने होंगे कि 10 बचे मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर इधर तो 75 होंगे 100%, जब भी 10 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल बचा 10, फिर हमने उतारे 7, ये हो गए 107। अब 107 में से कोई संख्या घटाई होगी हमने, 107 में से कोई संख्या घटाई होगी, जब शेषफल हमारा कितना बचा गया होगा? 2। 21 शेषफल नहीं है, एक तो हमने उतारा था। ठीक है, शेषफल बचा था 2, शेषफल बचा था 2, तो 107 में से मेरे भाई क्या घटाएंगे? 2 बचे, तो आप बोलोगे सर 105। क्या? 105। 105 घटाया तो मेरे भाई 2 बचा, फिर हमने 1 उतारा। अब यहाँ एक ऐसी संख्या होगी मेरे भाई जिसको घटाने पर 21 में से घटाए तो शेषफल 6 आए, तो आप बोलोगे सर वो होगी संख्या 15। क्या होगी? 15। अब देखो 75, 105 और 15, 3 संख्याएं आई हमारी। अगर इस वाली यहाँ कोई संख्या है उससे भाग दे रहे हैं तो उसके पाड़े में 75 भी आती है, 105 भी आती है, 15 भी आती है। 75 भी आती है, 105 भी आती है और 15 भी आती है। ये देखो, या तो आप ले लो इसका HCF मेरे भाई। क्या ले लो? HCF ले लो, सबसे बढ़िया। HCF मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, LCM और HCF की बातें बाद में करेंगे हम। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो मेरे भाई इसका HCF लोगे। HCF कैसे लिया जाता है? कॉमन लिया जाता है। कॉमन ले लो इसमें से, मान के चलो मैंने 15 कॉमन ले लिया। अंदर क्या है? 15 5 75, 15 7 105, 15 1 15। और कुछ कॉमन आ रहा है तो और कुछ ले लो। 15 अकेला कॉमन आ रहा है तो हमारा HCF हो गया 15। ठीक है, HCF का मतलब होता है कॉमन। तो मेरे भाई जो कॉमन आया वही हमारा आंसर होता है। नहीं तो आप यहाँ 15 रख लो, 15 से भाग दोगे तो मेरे भाई यहाँ शेषफल 10 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 6 बचेगा। तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बहुत स्लो समझाया। तो एक सवाल पे और अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया है, संख्याएं चेंज कर दी, तो आपको बताना है इसमें जो भाजक आएगा वो क्या आएगा। करने का तरीका एक ही है। करेंगे क्या मेरे भाई? 65 76 में आप भाग दोगे किसी संख्या से, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें भाग दोगे तो पहले शेषफल बचेगा कितना? 2, फिर शेषफल बचेगा कितना? 6, फिर शेषफल बचेगा कितना? 3। तो मेरे भाई अब आपको देखना है, यहाँ भाग खत्म हो जाता है हमारा, तो यहाँ कोई संख्या उतारी होगी लास्ट पे, लास्ट वाला अंक यहाँ पे उतारा हुआ 6, ये यहाँ पे 7 यहाँ पे उतारा होगा और इसमें भाग दिया होगा पहले स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो देखो यहाँ शेषफल बचा 2, तो 65 में से कुछ घटाया होगा, 65 में से कुछ घटाया होगा। क्या घटाया होगा कि 2 शेषफल बचे मेरे भाई? आप बता दो। तो आप बोलोगे सर 63 घटा दोगे ना 65 में से तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 बचा, यहाँ पे 7 उतारे हो गया 27। अब यहाँ शेषफल बचा था हमारा 6, वहाँ भी देख लो सवाल में भी दिख रहा है, दूसरा बार शेषफल हमारा कितना था? 6। तो 27 में से क्या घटाया होगा मेरे भाई? 27 में से क्या घटाया होगा कि शेषफल 6 बचा होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 21 घटाया होगा, जब तो 6 बचेगा, 6 शेषफल बचा है, 6 ये वाले हमने उतार दिए। अब मेरे भाई हो गए 66, 66 में से क्या घटाया होगा कि शेषफल 3 बचा हुआ मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 63 घटाया हुआ, 63 घटाया हुआ जब तो शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे? यहाँ 63 मतलब यहाँ कोई संख्या होगी उसके पाड़े में 63 आते होंगे, 21 भी आते होंगे और 63 आते होंगे। तो अब आपको बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। आप क्या करोगे? HCF लोगे। आप क्या करोगे मेरे भाई? HCF लोगे। तो HCF का मतलब कॉमन लोगे। पहले क्या करो? 21 कॉमन ले लो, यहाँ से 21 कॉमन ले लो तो क्या आएगा आंसर? 21 3 63, 21 1 21, 21 3 63, 21 कॉमन ले लिया, मतलब ये HCF हो गया हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर क्या हो गया मेरे भाई?
आंसर हो गया हमारा 21। और इसके जो फैक्टर होते हैं मेरे भाई, इसके जो फैक्टर होते हैं वो भी इसका आंसर होता है सवाल का, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 21 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 7, 3 और 7। तो मेरे भाई पहली बात, जो शेष फैक्टर जो होते हैं, जैसे मैंने 21 के फैक्टर लिखे 3 और 7, अगर शेषफल जो बचे हमारे 3 शेषफल 2, 6, 3, इनमें से किसी संख्या से बड़े हैं इनके फैक्टर से, तो वो फैक्टर तो हमारा आंसर होने से रहा, क्योंकि शेषफल हमेशा बड़ा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है भाग देने वाले से। तो ये अगर 3 इसका आंसर मानोगे तो 3 से बड़ा शेषफल 6 तो कभी बच ही नहीं सकता, तो 3 तो कभी हो नहीं सकता। पहली बात, जो एस शेप होता है वो हमारा आंसर होता है, उसके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर जैसे 3 और 7, लेकिन फैक्टर शेषफल से बड़े होने चाहिए, तो वो फैक्टर भी हमारे आंसर होते हैं। तो ये तो रहा लगातार शेषफल का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। इस पर कल और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।